पुराने जमाने की बात है। बसरा के करीब एक छोटे गांव में एक नेक वली अल्लाह रहते थे, जिन्हें लोग बाबा करीम के नाम से जानते थे। उनके चेहरे पर नूर, बातों में सुकून और दिल में अल्लाह का जिक्र रहता था। दूर दूर से लोग उनसे दुआएं लेने आते थे। एक दिन दो मुसाफिर उस गांव में दाखिल हुए। एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का यूनुस। दोनों शक्ल से शरीफ लगते थे, मगर दिलों में लालच और चालाकी छुपी थी। वो सुन चुके थे कि बाबा करीम के पास खजाने की कुंजी है, जो सिर्फ अहले दिल को मिलती है। शाम का वक्त था। मस्जिद के करीब दरख्तों के साए में बाबा करीम तस्बीह कर रहे थे। यूसुफ ने आहिस्ता कहा, यही हैं वो बुजुर्ग जिनकी दुआ से लोग अमीर बन जाते हैं। यूनुस मुस्कुराया, आज हम भी अपना नसीब आजमाने आए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ मानीखेज नजरों से देखने लगे। वो बुजुर्ग के करीब गए, सलाम किया और आजिजी से बोले कि हम मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं, रात गुजारने की इजाजत चाहते हैं। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के मुसाफिर हमारे मेहमान हैं, आओ तुम्हें रोटी और आराम का साया मिलेगा। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि दिल झुक गए। रात के खाने के बाद दोनों मुसाफिर सहन में बैठे बाबा करीम की बातें सुनने लगे। वो दुनिया की बेथाप्ती, नीयत की सफाई और दिल के सुकून पर नसीहत कर रहे थे, मगर दोनों के दिल में सिर्फ खजाने का ख्याल गर्दिश कर रहा था। यूसुफ ने आहिस्ता कहा, ये बुजुर्ग जरूर किसी राज के मालिक हैं। देखना, कल सुबह तक हम वो राज जान जाएंगे। यूनुस ने सर हिलाया, हाँ, मगर हमें सब्र और चालाकी दोनों साथ रखनी होंगी। उनके चेहरों पर लालच की रोशनी झलक रही थी। उधर बाबा करीम खामोशी से मुस्कुरा रहे थे। उनके दिल ने दोनों के इरादे भांप लिए थे, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सोचा, शायद ये मेरे मेहमान अपनी नीयत बदल लें। अगर दिल में खैर हो तो अल्लाह रास्ता बदल देता है। रात गहरी होती गई। तस्बीह की हल्की आवाज सहन में गूंजती रही। चांदनी में बाबा करीम का चेहरा किसी चिराग की मानिंद रोशन लग रहा था, मगर यूसुफ और यूनुस के दिल में अंधेरा बढ़ रहा था। वो एक दूसरे को आंखों से इशारे दे रहे थे। उनके जहन में एक ही ख्याल था, खजाना। ये बुजुर्ग इतने सादे हैं, यकीनन इनके पास कोई खुफिया संदूक होगा, यूनुस ने दिल में सोचा। मगर तकदीर की दीवार हमेशा इंसान के गुमान से ऊंची होती है, और उस रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। बाबा करीम ने आंखें बंद करके दुआ मांगी, ऐ रब, इन दो मुसाफिरों को वो सुकून अता कर जो दुनिया का खजाना नहीं दे सकता। उनके लब हिल रहे थे और आसमान पर बादलों ने जैसे सरगोशी की। सुकून सिर्फ नीयत की सच्चाई में है। सुबह की रोशनी सहन में फैल रही थी। परिंदे चहक रहे थे और बाबा करीम फज्र की नमाज के बाद जिक्र में मशगूल थे। यूसुफ और यूनुस चुपचाप बैठे थे, मगर उनकी नजरें हर कोने का जायजा ले रही थीं, जैसे किसी पोशीदा चीज की तलाश में हो। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, मुसाफिरों, आज कहां का इरादा है? यूनुस ने झुककर कहा, हुजूर, हम सुकून की तलाश में हैं। सुना है आपके पास वो राज है जो दिलों को करार देता है। बुजुर्ग ने तस्बीह घुमाते हुए कहा, सुकून खजाने में नहीं, नीयत में है। यूसुफ ने मसनूई हैरत से पूछा, अगर इजाजत हो तो हम आपके साथ कुछ दिन रह जाएं? बाबा करीम ने नरमी से कहा, रह जाओ, मगर याद रखो, यहां हर चीज का इम्तिहान होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर इस बात की गहराई न समझे। दोपहर के वक्त बाबा करीम दोनों को खेतों की तरफ ले गए। वहां मजदूर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा, जो अपनी मेहनत में सच्चाई रखता है वही असल खजाने का मालिक होता है। यूनुस के दिल में ख्याल आया, ये तो बस नसीहतें हैं, खजाना कहां है? शाम के वक्त बुजुर्ग ने उन्हें एक पुराना चिराग दिया और कहा, इस चिराग को साफ करो, फिर तुम्हें रोशनी नजर आएगी। दोनों ने चिराग साफ किया, मगर कुछ न बदला। यूसुफ ने दिल में सोचा, शायद ये कोई पहेली है। यूनुस बोला, ये बुजुर्ग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा करीम ने उनकी बेचैनी देखी, मगर खामोश रहे। उन्होंने कहा, जो जल्दी में होता है वो अक्सर मंजिल खो देता है। अल्लाह हर चीज का वक्त तय करता है। मगर दोनों मुसाफिर इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनका दिल
अब लालच से भर चुका था। रात को दोनों चुपके से जागे। सहन में हल्की रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हुजरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो एक छोटा संदूक रखा था। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। यही खजाना होगा। यूनुस ने जल्दी से संदूक खोला, मगर संदूक खाली था। सिर्फ एक पुराना कागज रखा था। उस पर लिखा था, जिस दिल में लालच है वहां सुकून नहीं। दोनों के चेहरे मुरझा गए। यूनुस बोला, यह तो मजाक है। यूसुफ ने मुट्ठी भींची। हमें धोखा दिया गया। इतने में पीछे से बाबा करीम की आवाज आई, बेटो, धोखा मैंने नहीं दिया, तुमने खुद को दिया है। खजाना तुम्हारे दिल में था, तुमने उसे मिट्टी में तलाश किया। दोनों शर्मिंदगी से सर झुका गए। उनके दिल में जैसे आग सी जलने लगी। बाबा करीम ने कहा, अगर सच में सुकून चाहते हो तो लालच छोड़ दो। जो दिल अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी खाली नहीं रहता। उनकी बातों में एक ऐसी रोशनी थी जो उनके दिलों के अंधेरे को छूने लगी। मगर अभी उनकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। रात का वक्त था। आसमान पर चांद छुपा हुआ था और बसरा की हवा में हल्की सी ठंडक थी। यूसुफ और यूनुस दोनों चुप थे। उनके दिलों में शर्मिंदगी और हैरत का तूफान था। वो सोच रहे थे कि आखिर वो खजाना कहां है जिसका चर्चा लोग करते थे। बाबा करीम हुजरे के बाहर एक चिराग के नीचे बैठे थे। तस्बीह के दाने उनकी उंगलियों में घूम रहे थे। उन्होंने नरमी से कहा, बेटो, सुकून दौलत से नहीं, नीयत से आता है। मगर तुम दोनों अभी इस राज को समझने के काबिल नहीं। यूनुस ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या वाकई कोई खजाना नहीं? लोग कहते हैं आपके पास कुछ ऐसा राज है जो जिंदगी बदल देता है। बाबा करीम ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, है, मगर वो खजाना सोने का नहीं, सब्र और ईमान का है। यूसुफ के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने सोचा, ये सब बातें दिल बहलाने के लिए हैं। हम तो यहां कुछ पाने आए थे, मगर खाली हाथ रह गए। यूनुस ने सर झुकाया, मगर दिल के किसी कोने में एक नरमी महसूस हुई। बाबा करीम ने दोनों को मस्जिद के पिछले सहन में बुलाया। वहां चंद फकीर बैठे खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा, आज तुम उनके साथ खाओ, क्योंकि असल सुकून देने वाला दिल वो होता है जो बांटना जानता है। यूसुफ ने बेदिली से रोटी उठाई। यूनुस खामोश बैठा रहा। खाने के दौरान एक फकीर ने अपने हाथ का निवाला आधा करके यूनुस के सामने रखा। यूनुस ने हैरत से पूछा, तुम खुद भूखे हो फिर भी दे रहे हो? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, देना ही जीने की खुशी है भाई। यह जुमला यूनुस के दिल में तीर की तरह लगा। रात गुजरने लगी। बाबा करीम ने उन दोनों को हुजरे के बाहर सोने के लिए कहा। यूसुफ ने करवट बदली और बोला, हम यहां आकर वक्त जाया कर रहे हैं, सुबह ही निकल चलेंगे। मगर यूनुस ने आहिस्ता कहा, नहीं यूसुफ, मेरे दिल में कुछ बदल रहा है। ये बुजुर्ग झूठे नहीं लगते। यूसुफ ने तंजिया हंसी हंसी, बदल रहा है या बेवकूफ बन रहा है? मगर उसकी आवाज में अब पहले जैसा एतिमाद नहीं था। उसे भी कहीं अंदर से लग रहा था कि शायद बाबा करीम की बातों में कुछ सच्चाई है। मगर शैतान की सरगोशियां उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। बाबा करीम हुजरे के अंदर जाकर दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह, इन दो दिलों को वो रोशनी दिखा जो दुनिया की दौलत नहीं दे सकती। अगर एक दिल नरम हो जाए तो वो दूसरों के लिए चिराग बन जाता है। उनके आंसू मुसल्ले पर गिर रहे थे। उसी रात एक जोरदार आंधी चली। चिराग बुझ गया और दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। यूसुफ और यूनुस चौंक कर उठ बैठे। अंधेरी रात में एक नया इम्तिहान उनका मुंतजिर था। बाबा करीम ने आहिस्ता कहा, आजमाइश का वक्त शुरू हो गया है। रात के अंधेरे में तेज आंधी के साथ बारिश बरसने लगी। बसरा के गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। यूसुफ और यूनुस खौफजदा होकर हुजरे के अंदर भागे। बाबा करीम परसुकून बैठे थे, जैसे हर तूफान उनके दिल के सुकून के सामने छोटा हो। यूनुस ने घबरा कर पूछा, बाबा, बाहर कोई मदद के लिए चीख रहा है। बाबा करीम ने फौरन तस्बीह रख दी और बोले, चलो अल्लाह के बंदों की मदद करो, यही ईमान का वक़्त है। यूसुफ ने तरद्दुद किया, मगर यूनुस ने हिम्मत की और बुजुर्ग के साथ बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। कीचड़ में फिसलते हुए वो एक झोंपड़ी तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत
जख्मी हालत में पड़ी थी। उसका बेटा पानी में फंस गया था। बाबा करीम ने कहा, यूसुफ, हाथ बढ़ाओ, उसे बचाओ। नेकी का मौका अल्लाह देता है, मगर नीयत इंसान के हाथ में होती है। यूसुफ ने झिझक कर हाथ बढ़ाया, मगर दिल में डर और बेचैनी थी। यूनुस ने पूरी हिम्मत से बच्चे को उठाया, उसे कंधे पर रखा और बाहर निकला। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, यही ईमान की रोशनी है। जब दिल दूसरों के लिए धड़कता है, सुकून खुद रास्ता बनाता है। जब वो सब हुजरे वापस पहुंचे तो यूसुफ के कपड़े कीचड़ से भरे थे, मगर दिल खाली महसूस हो रहा था। यूनुस खामोश बैठा था, मगर चेहरे पर अजब इत्मीनान था। बाबा करीम ने उन दोनों को देखा और कहा, एक ने मदद की, एक ने मौका खो दिया। फर्क सिर्फ नीयत का है। सुबह हुई तो आसमान साफ था। गांव वाले बाबा करीम के पास शुक्र अदा करने आए कि उन्होंने रात को कई लोगों की जान बचाई। यूनुस उनके दरमियान खड़ा शर्मिंदगी से मुस्कुरा रहा था, और पहली बार उसके दिल को ऐसा सुकून महसूस हुआ जो कभी दौलत से नहीं मिला था। यूसुफ चुपचाप हुजरे के कोने में बैठ गया। उसके दिल में हसरत थी, मैंने क्यों डरकर पीछे हट गया? शायद मेरा इम्तिहान वही था। बाबा करीम करीब आए। बेटा, जब इंसान खुद के सामने झुक जाता है तब अल्लाह के करीब हो जाता है। नदामत दरवाजा है हिदायत का। यूसुफ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, मैं सुकून की तलाश में आया था, मगर मुझे अब मालूम हुआ कि सुकून हासिल नहीं, पैदा किया जाता है। बाबा करीम ने सर पर हाथ रखा। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अगर तुमने सच्चाई इख्तियार की तो तुम भी रोशनी पालोगे। उस रात यूसुफ और यूनुस दोनों देर तक जागते रहे। हवा में सुकून था, मगर दिलों में एक नया अज़्म। यूनुस ने कहा, कभी सोचा था बाबा करीम का खजाना शायद सोना हो, मगर अब समझ आया कि यह तो सुकून की नेमत है। यूसुफ ने आहिस्ता जवाब दिया, हां, और यह सबसे कीमती है। बाबा करीम हुजरे के अंदर दुआ मांग रहे थे, ऐ रब, इन दोनों दिलों को अपनी रजा की खुशबू दे दे। जैसे चांद बादलों से निकलता है, वैसे ही इनके दिल लालच के अंधेरे से निकल आए। उनके लबों पर सुकून और आंखों में रोशनी की दुआ थी। अगली सुबह बसरा की फजाओं में सुकून और ताजगी थी। सूरज की किरणें मस्जिद के मीनारों पर चमक रही थीं। बाबा करीम वुजू के बाद दुआ में मशगूल थे। यूसुफ और यूनुस दोनों उनके पास आए, मगर आज उनके चेहरों पर पहले जैसी चालाकी नहीं, बल्कि नरमी और शुक्र का रंग था। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटो, तुम दोनों सुकून की तलाश में आए थे, क्या पाया? यूनुस ने आहिस्ता कहा, बाबा, हमें वो मिला जो हमने सोचा नहीं था, दिल का इत्मीनान। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मगर मैंने वक्त जाया किया, लालच में भटक गया। बाबा करीम ने नरमी से कहा, अल्लाह हर दिल को मौका देता है। असल खजाना यही है, जब इंसान अपनी गलती पहचान ले तो वो हिदायत के दरवाजे पर खड़ा होता है। उनके अल्फाज जैसे दिल की गहराइयों में उतरते जा रहे थे। उस दिन बाबा करीम ने उन्हें अपने साथ गांव के गरीब बच्चों में खाना तकसीम करने भेजा। यूसुफ पहले हिचकिचाया, मगर जब उसने एक यतीम बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसके अंदर अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे दिल के बोझ का बादल छट गया हो। यूनुस ने हंसते हुए कहा, याद है, हम खजाने की तलाश में आए थे। देख, ये चेहरे ही असल खजाना है। यूसुफ ने जवाब दिया, हां, हमें दौलत नहीं, दिलों की रोशनी मिली है। उनकी बात सुनकर बाबा करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम के वक्त बाबा करीम ने दोनों को एक पुरानी चटाई पर बिठाया और कहा, आज मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जिसे तुम खजाना समझकर ढूंढने आए थे। उन्होंने हुजरे के एक कोने से एक छोटा संदूक निकाला, वही जो दोनों ने चोरी से खोला था। बाबा करीम ने संदूक खोला। अंदर सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि चंद मिट्टी के टुकड़े, एक पुरानी तस्बीह और एक खत रखा था। खत पर लिखा था, यह मिट्टी उस मकाम की है जहां मैंने पहली बार किसी भूखे को खाना दिया था। यही मेरी जिंदगी का खजाना है। यूसुफ और यूनुस की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बाबा, हमने सोना मांगा और आपने हमें ईमान दिया। हमने दौलत चाहिए और आपने सुकून दिया। बाबा करीम ने जवाब दिया, जो दिल अल्लाह के लिए झुक जाए वो कभी खाली नहीं रहता। रात को जब वो हुजरे के बाहर बैठे थे,
हवा में एक अजीब खामोशी थी। यूनुस ने कहा, कभी सोचा ना था कि सादा जिंदगी में इतनी गहराई होती है। यूसुफ बोला, मैंने आज समझा, सुकून न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है, यह बस दिया जाता है नीयत के मुताबिक। बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह ने तुम दोनों को वो खजाना दे दिया है जो किसी बादशाह के पास नहीं, ईमान और इत्मीनान। अब तुम जहां भी जाओ ये खजाना साथ ले जाना। उनकी बातों के बाद फजा में एक अजब रोशनी फैल गई। चंद दिन बाद सूरज की हल्की किरणें बसरा के गांव पर नरमी से पड़ रही थीं। यूसुफ और यूनुस बाबा करीम के सामने खामोश बैठे थे। उनके दिलों में अब लालच की जगह इत्मीनान था। यूसुफ ने आहिस्ता कहा, बाबा हमें इजाजत दीजिए, हम वापस जाना चाहते हैं। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटो, मगर याद रखो, सुकून कभी कहीं से नहीं मिलता, बल्कि इंसान अपने अंदर उसे जगाता है। अगर तुमने ये सीख लिया है तो तुम्हारा सफर कामयाब है। उनके अल्फाज जैसे दुआ बनकर दोनों के दिलों में उतर गए। यूनुस ने बाबा के कदम चूमे। बाबा हम खाली हाथ आए थे, मगर भरे दिलों के साथ जा रहे हैं। बाबा करीम ने कहा, अल्लाह का वली वो नहीं जो करामत दिखाए, बल्कि वो है जो दिलों को बदल दे। ये जुमला दोनों के दिल पर नक्श हो गया। जब वो गांव से निकले तो रास्ते की हवा भी अलग महसूस हुई। परिंदे चहक रहे थे, दरख्त झूम रहे थे, जैसे फितरत खुद उनके बदलाव पर खुश हो। यूसुफ ने कहा, मैंने अब जाना कि सुकून मिट्टी में नहीं, दिल की नरमी में है। रास्ते में उन्हें एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, भाई 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यूसुफ ने अपना थैला खोला और रोटी दे दी। यूनुस ने अपनी चादर उसके कंधे पर डाल दी। दोनों ने पहली बार बांटने की खुशी महसूस की। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा वो गायब हो गया। यूनुस हैरान रह गया। वो कहां गया? यूसुफ ने कहा, शायद ये अल्लाह की निशानी थी, हमें यकीन दिलाने के लिए कि सुकून का रास्ता अब हमें मिल गया है। उस रात वो एक दरख्त के नीचे सोए। न आलीशान कमरा, न खजाना, न सोना, मगर दिलों में ऐसा इत्मीनान था जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों में हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा करीम सच कहते थे, सुकून मिलता नहीं, बनाया जाता है। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, हम वली अल्लाह के पास खजाना ढूंढने गए थे, मगर वली ने हमें खुद खजाना बना दिया। अब जो मिलेगा बांटेंगे, क्योंकि बांटने से ही दिल जिंदा रहता है। उनकी बातों में वो रोशनी थी जो ईमान से निकलती है। सालों बाद बसरा के लोग बयान करते थे कि 2 मुसाफिर जब कभी आते, लोगों में खैर बांटते, दुआ देते और सुकून की बात करते। कोई नहीं जानता था कि ये वही यूसुफ और यूनुस हैं जो एक वक्त में खजाने के पीछे भागे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सुकून कभी खत्म नहीं होता। वो उन दिलों में जिंदा रहता है जो अल्लाह के लिए झुक जाए। अखलाकी सबका ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान के दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूसुफ और यूनुस बज़ाहिर नेक नियत बनकर वली अल्लाह के पास गए, मगर दिल में खजाने की चाहत छुपी थी। उनका मकसद सुकून नहीं बल्कि दौलत पाना था, और यही नियत उनके रास्ते में अंधेरा बन गई। अल्लाह हमेशा नियतों को देखता है, चेहरों को नहीं। बाबा करीम ने अपने किरदार से यह सबक दिया कि सुकून हासिल करने के लिए इंसान को दूसरों के लिए जीना सीखना पड़ता है। जब यूनुस ने किसी मुसीबतज़दा की मदद की तो पहली बार उसे वो इत्मीनान महसूस हुआ जो सोना भी नहीं दे सकता। नेकी का अमल हमेशा दिल को जिंदा करता है और सुकून बांटने में ही छुपा है। कहानी का तीसरा पैगाम यह है कि सच्चा खजाना दौलत में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और नेकी में है। बाबा करीम का संदूक खाली था, मगर उस खाली संदूक ने 2 दिलों को भर दिया। दुनिया का हर खजाना खत्म हो सकता है, मगर जो खजाना ईमान के अंदर है वो हमेशा बाकी रहता है। चौथा सबका यह है कि तौबा और नदामत कभी देर से नहीं आती। यूसुफ ने अपनी गलती पहचानी और यही उसकी कामयाबी थी। जब इंसान अपनी कोताही मान लेता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। दिल की नरमी इंसान को वलियों की महफिल में पहुंचा देती है। आखिर में ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सुकून कोई मंजिल नहीं
बल्कि एक सफर है जो नीयत से शुरू होता है। जब इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह उसके दिल में अपनी रोशनी डाल देता है। यही रोशनी असल खजाना है जो न खरीदा जा सकता है, न चुराया। नतीजा, जो दिल अल्लाह के लिए झुक जाए वो कभी खाली नहीं रहता। सुकून न महल में है, न दौलत में, बल्कि एक सच्चे दिल की खामोश दुआ में है।